हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से आपके ईपीएफओ एसएसए के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए हैं। बहुत से एस्पिरेंट्स थे जो परेशान थे, क्या हुआ आज एग्ज़ाम में, कैसा एनालिसिस हुआ, मतलब कैसे कैसे लोगों के अटैम्प्ट्स रहे, क्या हुआ फर्स्ट शिफ्ट में, क्या हुआ सेकंड शिफ्ट में। तो इसलिए मैं पूरा दिन का, आज 18 अगस्त है, तो आज मैं पूरे दिन का दोनों शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का अपना एनालिसिस लेके आया हूँ कि क्या क्या, कैसे इंटरफेस था या इंटरफेस से रिलेटेड क्या इश्यूज़ आए, क्वेश्चंस कैसे आए, किस पैटर्न में आ रहा है पेपर, सारी बातें हम लोग इस सेशन में करेंगे। तो मैं पूरा कंप्लीट एनालिसिस दूंगा दोनों ही शिफ्ट में, क्योंकि एक दिन में आपको पता होगा 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, एक मॉर्निंग शिफ्ट है और एक आफ्टरनून शिफ्ट है। इसलिए मैं दोनों ही शिफ्ट का एक साथ दूंगा ताकि आपको अंदाज़ा लग पाए और आगे जो भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है 21, 22 या 23 में, आप काफ़ी हद तक उसको समझ सकें और आगे परेशान ना हो। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंटरफेस की बात करते हैं। तो जैसा कि लोगों से मैंने बात हुई, उसके अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूँ कि इंटरफेस जो है, जैसे आप एग्ज़ाम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपका रीजनिंग सेक्शन खुलेगा और रीजनिंग सेक्शन के 30 क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता होगा 30 क्वेश्चन आने हैं, तो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे। जब तक आप रीजनिंग सेक्शन आप सबमिट नहीं करेंगे तब तक आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन नहीं खुलेगा। आप जैसे ही रीजनिंग सेक्शन कंप्लीट करते हैं, आपको पता होगा कंपोजिट टाइमिंग है, तो आप जैसे ही कंपोजिट टाइमिंग, जितना भी आप टाइम लेना चाहते हैं ले लीजिए। आप चाहे तो पूरे मतलब आप कितना 150 मिनट का है तो आप चाहे तो पूरे 150 मिनट रीजनिंग ही करते रहिए। बट अगर जैसे मान लीजिए आपने 15 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट्स में अगर आपने रीजनिंग किया तो आप तुरंत सबमिट करके आगे बढ़ जाइए, तब आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन खुलेगा। फिर जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन हैं, तो आप उनको जितना जल्दी हो सके निपटाइए। जब आप उसको सबमिट करेंगे तब आप क्वांट खुलेगा, आप उसको निपटाइए। जब आप उसको कंप्लीट करेंगे, सबमिट करेंगे, तब आपका इंग्लिश खुलेगा और फिर उसी हिसाब से लास्ट में कंप्यूटर खुलेगा। और एक बार आप जब सबमिट कर देते हैं एक सेक्शन को, तो दूसरा सेक्शन आप वापस नहीं जा सकते। मतलब अगर आपने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी रीजनिंग कर लूँ और जनरल अवेयरनेस कर लूँ, मैं क्वांट के पहले सबमिट कर देता हूँ और बाद में लास्ट में जब टाइम बचेगा तो क्वांट फिर से देख लूँगा 2-4 क्वेश्चन जो भी छूट रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको जो करना है वन शॉट में करना है। एक बार में क्वेश्चन कीजिए कंप्लीट, सबमिट कीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए, आप वापस दोबारा नहीं आएंगे। और ये बात गाइस बहुत ही सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि आज कई लोगों का ऐसे पेपर छूटा है, क्योंकि किसी लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि आमतौर पे ऐसा इंटरफेस कहीं ज़्यादातर मैंने नहीं देखा कहीं भी एग्ज़ाम में। तो इसलिए लोगों को बड़ी परेशानी हुई, कई लोगों का पेपर ऐसे छूटा। जैसे जनरल अवेयरनेस के कई क्वेश्चन लोगों ने सोचा कि लास्ट में फिर से एक बार रिकॉल कर लेंगे, टाइम तो बच ही रहा है, तो उनके पास मिनट थे अराउंड 8-9-10 मिनट, बट उनके पास क्वेश्चन करने का टाइम नहीं था, क्योंकि वो आप आगे बढ़ चुके थे जनरल अवेयरनेस से और फिर वापस नहीं जा सके। तो प्लीज़ गाइस इस चीज़ को समझिएगा। अब हम बात करते हैं ओवरऑल एग्ज़ाम का। तो मैं एक एक सेक्शन के हिसाब से शिफ्ट वाइज डिस्कस करूँगा कि क्या हुआ, कैसा रहा और गुड अटैम्प्ट्स वगैरह। गाइस हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो मैं दोनों शिफ्ट का एक साथ ही लेके चलूँगा, सो दैट आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। दोनों ही देखिए, मैं सबसे पहले पैटर्न पे डिस्कस करूँ। बहुत सारा कन्फ्यूज़न था, बहुत लोग कह रहे थे बैंकिंग पैटर्न पे आएगा, बहुत कह रहे थे एसएससी पे आएगा, पर उन लोगों ने, एनटीए वालों ने खेल कर दिया और एसएससी प्लस बैंकिंग दोनों को साथ जोड़ दिया। ये मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि पज़ल पूछा गया था जो कि एसएससी में आमतौर पर नहीं दिखता, तो उन्होंने बैंकिंग से वो पज़ल उठा लिए और सिलॉग्स उठा लिए, और बाकी तो आप एसएससी में जो कुछ पूछता है वो तो उसने पूछा ही पूछा। तो कुल मिला के एसएससी का जो एस्पिरेंट होगा उसको भी दिक्कत हुई होगी, और जो बैंकिंग एस्पिरेंट गया है था वो उसको भी दिक्कत हुई होगी। बट ओवरऑल पेपर थोड़ा रीजनिंग की तरफ ईजी कहूँगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा ऐसा नहीं था। हाँ, टाइम टेकिंग ज़रूर थे, जैसे कुछ क्वेश्चन अल्फान्यूमेरिक सीरीज़ के टाइम टेकिंग थे, कुछ कोडिंग डिकोडिंग के टाइम टेकिंग थे, बट ओवरऑल लोगों ने किया। अब सिंस कंपोजिट टाइम था तो इश्यूज़ ज़्यादा नहीं थे और सबसे पहले रीजनिंग खुला था, इसलिए सब ने ही अच्छे से रीजनिंग अटैम्प्ट किया है। तो मैं समझता हूँ गुड अटैम्प्ट इन रीजनिंग इज़ 25+, एनीथिंग अबाउट 25+ इज़ अ वेरी वेरी गुड अटैम्प्ट। और अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो 22+ भी ठीक है, अच्छा है। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे सेक्शन की, जो खुला था वो था जीए। जीए में दोनों ही शिफ्ट में ऑलमोस्ट सेम पैटर्न फॉलो हुआ, सेम पैटर्न के लगभग क्वेश्चन थे।
जैसे हिस्ट्री के 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले, ज्योग्राफी के 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले, जैसे कुछ सोलर सिस्टम से पे बेस्ड थे, कुछ रिवराइन सिस्टम पे बेस्ड थे, तो वो हो गए। पॉलिटी में आर्टिकल्स वगैरह अमेंडमेंट वगैरह से क्वेश्चन आए, तो 3-4 क्वेश्चन। वो इकोनॉमी से एक आध क्वेश्चन आया जो करंट से भी रिलेट कर रहा था। करंट अफेयर्स के काफ़ी मैच ऑफ द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन थे, बुक्स एंड ऑथर्स से एक शिफ्ट में क्वेश्चन थे, और साइंस से 4-5 क्वेश्चन थे, जिसमें साइंस में आपका मोस्टली केमिस्ट्री और फिज़िक्स से क्वेश्चन था, बायो से 1-2 क्वेश्चन ही इक्का दुक्का थे, ज़्यादा नहीं थे। तो ओवरऑल मैं कहूँ अगर दोनों शिफ्ट का मिला के तो 15+ अगर आपका अटैम्प्ट है तो गुड अटैम्प्ट है, क्योंकि सबका जीए में ही हाथ थोड़ा सा पतला होता है, दिक्कत होती है उसमें, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत में आते हुए अगर आपके 15+ विद गुड एक्यूरेसी है तो आप बहुत अच्छा अटैम्प्ट मैं कहूँगा जीए का। अब हम बात करते हैं क्वांट की, जिसकी काफ़ी लोग चर्चा कर रहे थे कि कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो हुआ है। फिर अब हम क्वांट पे बात करें अगर, तो क्वांट में भी वही खेल हुआ जो रीजनिंग में हुआ था, कि लग रहा था किधर से पूछेगा, वो बैंक एसएससी कंबाइन करके उसने पूछ लिया। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ बैंक एसएससी दोनों साथ में पूछ लिया, क्योंकि देखिए डीआई आया था, आमतौर पे एसएससी में डीआई कम पूछता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर कह लीजिए, और इसमें डीआई पूछा, लेकिन अब उसमें एसएससी वाला खेल कर दिया, उसने डीआई तो पूछा पर एक क्वेश्चन दिया डीआई से, मतलब आपको डीआई बना के एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर इसमें सिंप्लीफिकेशन पूछा, अब सिंप्लीफिकेशन तो एसएससी भी पूछ लेता है बीच बीच में, लेकिन सिंप्लीफिकेशन जो बैंक वाला होता है वो एसएससी वाला होता है जो अलग अलग होता है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन बैंक में इतना टफ नहीं होता, बाकी एसएससी वाला सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा रूट वगैरह कैलकुलेटिव होता है थोड़ा सा, तो यहाँ पे जो पूछा था वो एसएससी वाला पूछ लिया। बाकी अर्थमेटिक भर भर के पड़ी थी, हाँ ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री से कुछ क्वेश्चन ही थे, दैट मीन्स 4 से 5 क्वेश्चन, बाकी मेंसुरेशन था कुल मिला के। और ये ऑलमोस्ट दोनों शिफ्ट में इक्विवेलेंट कह सकते हैं, कोई भी खास फ़र्क नहीं था दोनों शिफ्ट में। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें बैंकिंग एस्पिरेंट्स भी काफ़ी थे और एसएससी एस्पिरेंट्स भी थे, तो दोनों लोग मिलजुल के थे, इसलिए मैं बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए थोड़ा सा दुखी था ये एग्ज़ाम करने वाला, क्योंकि वो लोग तैयारी करते हैं अर्थमेटिक की, सिंप्लीफिकेशन डीआई वगैरह की, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का इतना ज़्यादा उन पर कमांड नहीं होता। बट फिर भी मैं कहूँगा 20+ इज़ अ गुड अटैम्प्ट, अगर आपने अच्छी एक्यूरेसी के साथ 20+ अटैम्प्ट किए तो दैट्स अ वेरी वेरी गुड अटैम्प्ट। अब हम बात करते हैं अपने चौथे सेक्शन की, यानी इंग्लिश की। अब इंग्लिश की अगर हम बात करें तो दोनों शिफ्ट की अगर साथ में बात करता हूँ मैं, तो इजी टू मॉडरेट था इंग्लिश, कोई बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं था और कोई बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था, क्योंकि इजी मैं इसलिए नहीं कहूँगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं इंग्लिश इजी था, बट वोकैब ऐसा सेक्शन होता है जो चाहे जितना इजी हो, बट जब उसका रिज़ल्ट आता है तो आधे लोग बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वोकैब कहीं से भी खेल कर सकता है। तो वोकैब आया था, एक्टिव पैसिव भी लगता है सही होगा बट गलत कर देता है, तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग था। आरसी के कई क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग लग रहे थे लोगों को, सो इसलिए मैं नहीं मानूंगा कि ईजी था, ईजी टूवर्ड्स मॉडरेट कह सकता हूँ। बाकी आरसी आया था जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए थोड़ा सा नया नहीं होगा, क्योंकि वो आरसी देते हैं। बाकी नरेशन था, स्पेशली एम्फेसिस जो चीज़ पे किया था मैं वो बता रहा हूँ, बाकी आप लोग क्लोज टेस्ट वगैरह जानते हैं क्या होता है, तो क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन थे, PQRS वाले क्वेश्चन थे, तो वो तो थे ही। बाकी आरसी था जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन थे दोनों ही शिफ्ट में, और 10 क्वेश्चन पकड़ लीजिए। बाकी नरेशन था, एक्टिव पैसिव था, और वो कैप थी, मतलब साइनो एंटो, मोस्टली साइनो एंटो पूछा गया था। तो 3 से 4 क्वेश्चन स्पेलिंग एरर्स पे थे, तो उस पर भी 2 से 3 क्वेश्चन थे। मतलब वो पूरी तरीके से इंग्लिश जो था वो पूरी तरीके से एसएससी बेस्ड था, इसमें कहीं पे भी आपको बैंकिंग नहीं मिलेगा आरसी छोड़ के, बाकी मोस्टली एसएससी पैटर्न मिलेगा आपको इंग्लिश का। अब हम आखिरी सबसे ख़तरनाक सेक्शन पे बात करते हैं, वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर ने खेल कर दिया है, क्योंकि सारा खेल कंप्यूटर इसलिए कर रहा है क्योंकि और सब क्वेश्चन तो आप लोग देख सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, बट कंप्यूटर टफ़ है। मैं मॉडरेट नहीं कहूँगा या मॉडरेट टू टफ़ नहीं कहूँगा, टफ़ कहूँगा, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे और काफ़ी लंबे क्वेश्चंस थे। और दूसरा, जिसने भी एसएससी सीजीएल के इस बार पेपर देखा होगा कंप्यूटर का मेंस का, तो काफ़ी हद तक उससे मिलता हुआ पेपर था, क्योंकि कई लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि एसएससी सीजीएल जैसा कंप्यूटर आया था, लगभग वैसा ही आया था। तो ये एक टफ़ है, क्योंकि वो उस समय एसएससी सीजीएल मेंस का भी पेपर टफ़ आया था कंप्यूटर के लिहाज से। तो उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि गुड अटैम्प्ट्स, 4 से 5 क्वेश्चन विद एक्यूरेसी अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है।
सो अब मैं अगर ओवरऑल बात करूं तो जिसके भी 105 प्लस अटैम्प्ट हैं वो बहुत अच्छा स्कोर है। हाँ, एक्यूरेसी आपकी मोर देन 90% होनी चाहिए, तभी मैं कहूँगा कि 105 बहुत अच्छा अटैम्प्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और 1 नंबर कट रहा है। तो जैसा कि आमतौर पे एग्ज़ाम्स में होता है, ऐसे एग्ज़ाम्स में 70% के अराउंड जाती है कट ऑफ आपकी, और 8 शिफ्ट में पेपर है तो 280 के आसपास, 300 के आसपास कट ऑफ जाएगी। तो अगर 105 आपके 90% एक्यूरेसी के साथ हैं तो मोर देन 300 आप लेके आ जाओगे। और अगर 300 आ गए तो आप मतलब मान के चलिए बहुत अच्छा अटैम्प्ट है। सो थैंक यू गाइज़, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज़।